अस्सलाम वालेकुम। देखती आँखों सुनते कानों सबको शायद गिलानी के सलाम पहुँचे। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें आपके साथ रहें, आप पर अल्लाह ताला की रहमत का साया रहे। आज की जो अच्छी बात यही है कि हम हमेशा ही आपके अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं कि अच्छी बात से। तो आज जो अच्छी बात करने जा रही हूँ वो ये है कि नमाज कायम करें, क्योंकि नमाज ही हमें अपने रब से एक रब्त रखने का, तअल्लुक़ कायम रखने का ज़रिया है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जब आप नमाज के लिए इंसान खड़ा होता है तो उसके सारे गुनाह उसके कंधों पर और उसके सर पर ला दिए जाते हैं। जब वो सजदा करता है और जब वो रुकू करता है तो वो उसके गुनाह जिस्म से झड़ जाते हैं। तो आप लोगों के लिए ये एक रब की रहमत की वईद है, एक फ़ज़ल उसका रहमत का साया है आपके इर्द-गिर्द। आप नमाज की सूरत में अपने रब से भी मुलाकात कर सकते हैं। आपकी मुलाकात आपकी बातचीत होती है, आप जब नमाज़ पढ़ लेते हैं आप रब से हम कलाम होते हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगियों में नमाज को ज़रूर हिस्सा बनाएं, नमाज ज़रूर अदा करें। कोई काम है, मुश्किल काम है, उससे कह दें अभी मैंने नमाज अदा करनी है। नमाज को ये ना कहें कि मैंने अभी ये काम करना है। तो ये अपनी ज़िंदगी का एक मेरी तरफ से आपको एक नसीहत भी समझ लें, एक दरख्वास्त भी समझ लें, इसका ज़रूर हिस्सा बनाएं कि यही कई चीज़ हमारे काम आनी है, आखिरत में यही हमारे साथ जानी है। तो हम आज एक अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रही हूँ कि बड़ा प्यारा वाक़या है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बहुत अच्छे, उनकी हकायात सादी का एक अपना ही नाम है, उनका एक मुकाम है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की मैं समझती हूँ कि मैंने उनको बड़ा पढ़ा है और मुझे बड़ा उनकी हकायात से आपको दर्स मिलता है, ज़िंदगी का सबक मिलता है। तो उन्हीं की हकायत में से एक हकायत में जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बड़ी मुझे अच्छी लगी है और बड़ी पसंद आई। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी आज की वीडियो जो है इस हकायत के नाम करती हूँ। तो ये एक अल्लाह का बंदा था, उसे अल्लाह ताला से मिलने का बड़ा इश्तियाक हुआ। उसने कहा कि मैंने अपने रब से मिलना है, किस तरह से मिलूँ। उसने इसके लिए 40 दिन का चिल्ला काटा। उसने दिन को वो रोज़ा रखता था, रात सारी नमाज़ पढ़ता रहता था। उसको इसी तरह से काफ़ी मतलब महीने गुजर गए। और उसका एक ही थी अल्लाह ताला से तलब कि मुझे अपने दीदार नसीब फरमाइए, मैंने आपको देखना है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आखिर उसकी दुआ रंग लाई और एक दिन उसको अल्लाह ताला का एक आवाज़ आई कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो फ़लाँ तांबे के बाज़ार में मुझसे आके मिलो। वो टाइम ये कहा गया कि इस बाज़ार में इतने बजे तुमने वहाँ पहुँच जाना है। वो शख्स तो पहले ही इश्तियाक था, उसे अपने रब की मुलाकात से मुशर्रफ होने का, उसको पहले ही बड़ा एक इस शर्फ़ को हासिल करने का वो शौकीन था, उसमें एक तलब थी। वो भागा वक़्त से पहले वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ पे उसने एक वो देखा, उसने वहाँ पे एक तांबे की दुकान है, वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। वो देख रहा है, उसने देखा कि एक माई बुढ़िया, उसने एक हाथ में तांबे का बर्तन पकड़ा हुआ है। तो वो मुख्तलिफ दुकानों से होके आ रही है। वो हर दुकानदार से कहती कि मैंने इसको 6 रियाल में देना है। जबकि तमाम दुकानदार जितने वहाँ पे बैठे हुए थे, वो हर दुकानदार ये कह रहा था कि ये तो 4 रियाल के ज़्यादा इसका कीमत हो ही नहीं सकती, तो हम तुम्हें 6 रियाल किस लिए दें। वो सारा बाज़ार घूमती घामती आखिर वो उस दुकान पर आ गई, वहाँ तांबे की दुकान पे। उसने आके कहा कि ये मेरे पास तांबे का बर्तन है, मैं इसको फ़रोख्त करना चाहती हूँ, बेचना है मुझे। और उसने अपना साथ मुद्दा भी बयान किया कि मैं इसे क्यों फ़रोख्त करना चाहती। कहने लगी कि मैंने अपने बेटे की दवाई लेनी है और मुझे इसके लिए 6 रियाल की ज़रूरत है, इसलिए मैं 6 रियाल से कम 1 रुपया भी कम नहीं लूँगी, 1 रियाल भी कम नहीं लूँगी, इसलिए मुझे 6 रियाल ही में इसको बेचना है। और वो जो तांबे जो दुकान वाला जो था वो बुज़ुर्ग आदमी, उसने कहा कि अम्मा जी आपका बर्तन तो बहुत कीमती है और आप इसे इतना सस्ता बेच रही हैं। आपका बर्तन जो है इसकी कीमत तो 30 रियाल है, आपको किसने कहा ये 6 रियाल में। वो औरत हक्का बक्का उस आदमी को देखने लगी कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पर मैं जितनी सारी दुकानों में गई हूँ, मैंने 4 रियाल मांगे तो किसी ने मुझे 4 रियाल से 1 रुपया ऊपर देने को राज़ी नहीं है। और ये बंदा जो है ये क्या अहमक है या क्या कोई इसको कोई पागल है या कोई और मजजूब है, कोई दीवाना है तो जो मुझे 30 रियाल देने को तैयार हो गया। खैर उसने ना कहा कि ठीक है। उसने अम्मा जी आप ये बर्तन अपना मुझे दे दें, ये वाकई इसकी कीमत 30 रियाल है।
تو اماں نے اس کو ڈرتے اور ہکا بکا حیرانگی سے وہ برتن اس کے حوالے کر دیا، اور اس نے اس کو 30 ریال دیے۔ اب وہ اماں وہ برتن اس کو پکڑا کے 30 ریال اس نے اپنی جیب میں ڈالے اور چلی گئی۔ اب وہ بزرگ جو تھا، اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی جس کو دید کی پیاس تھی، یہ ایک نیک آدمی جو تھا، اس نے کہا کہ کیا آپ پاگل ہو؟ کیا آپ تم دیوانے ہو؟ کیا تم نے یہ ایک بڑھیا کو اب اس کی تانبے کی جو دیجکی تھی، جو برتن تھا، تم نے وہ 6 ریال کی اس قیمت کل ٹوٹل 4 ریال تھی، تم 6 ریال بھی دے سکتے تھے لیکن 30 ریال دیے، کیا تم دیوانے ہو گئے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے پتا تھا اس جو برتن کی قیمت جو ہے وہ 4 ریال سے زیادہ نہیں ہے، لیکن جب اس عورت نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کی دوائی لینا چاہتی ہے تو میں نے یہ اس کی مدد کی ہے کہ وہ 30 ریال میں جا کے 1 ہفتے کے لیے اپنے بچے کی دوائی لے لے اور اسے مزید کوئی اپنا گھر کا کوئی سامان بیچنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اس لیے میں نے اس کو یہ 30 ریال اس کی مدد کی ہے۔ تو وہ بندہ جو تھا وہ واقعی وہیں پہ حیران اور شدید ہو گیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں پہ تو لوگ منافع کے لیے ایک دوسرے کی جانیں لے لیتے ہیں، 1 روپے کے لیے خاطر ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ تو یہ بھی اللہ کا بندہ ہے جس نے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس نے اس کو اتنے پیسے دے دیے۔ اب اس کو سمجھ لگی کہ میں جنگلوں میں بھٹک کے اپنے رب کو نہیں پا سکتا، رب کو ڈھونڈنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے اس شاہراہ سے بھی قریب ہوں۔ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو آپ اپنے اندر تلاش کر سکتے ہیں رب کو، لیکن اس کے لیے آپ کو اس کی مخلوق کو راضی کرنا پڑے گا، اس کی مخلوق کے درد کو اپنے اندر اتارنا پڑے گا، ان کی ہمدردیاں، ان کو ہمدردی دینی پڑے گی، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی پڑے گی، ان کی تکالیف کو دور کرنا پڑے گا، تب رب آپ کے ساتھ ہے، رب آپ کو ملے گا۔ تو ہم لوگ صرف عبادات کو، تسبیحوں کو ہم ہاتھوں میں پھیر کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنے رب کو پا لیا۔ نہیں، رب کو پانا ہے، رب کو حاصل کرنا ہے تو اس کی مخلوق کے ساتھ دل لگائیے۔ اس کی وہ مخلوق جو اس وقت تکلیف میں ہے، وہ جو پریشانیوں میں ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کیجیے، پھر دیکھیے کہ رب آپ کو اپنے اندر محسوس ضرور ہوگا، نظر آئے گا، اور آپ کی آنکھیں اپنے رب کو دیکھ لیں گی، اور آپ کی آنکھوں کی یہ پیاس بھی انشاءاللہ ضرور بجھے گی۔ تو آپ دعا میں یاد رکھیے گا، سلامت رہیں، آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں اور آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لے کے آتی رہوں گی، اور سبسکرائب کریں میرا چینل، لائک کریں میری ویڈیو۔ شکریہ۔